रेडी। नमस्कार अनूप जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 साल अपने प्रधानमंत्री पद के पूरे किए। बहुत ही कामयाब प्रधानमंत्री है। आप उनके ये 8 साल कैसे देखते हैं? एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो बोले कि हम किसी को 100 रुपए अगर मदद के लिए भेजते हैं तो उसको 10 रुपए पहुंच पाते हैं। मोदी जी ने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि 100 रुपए भेजे जाते हैं तो पूरे 100 रुपए उसके अकाउंट में पहुंचते हैं। ये व्यवस्था वही कर सकता है जो दूसरे के दर्द को समझे। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दिया कि जो आएगा आपके अकाउंट में आएगा, कोई घर देने नहीं आएगा। ये चीज वही सोच सकता है जो व्यक्ति अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं। और हमारे मोदी जी जो हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये ईश्वर ने एक अवतार भेजा है हमारे देश के लिए कि फायदा उठा लो जब तक ये हैं। जो भी 20, 25, 30, 40 साल जितने दिन ये हैं, इनका लाभ उठा लो, देश को पहुंचा दो शीर्ष पर। तो मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि मोदी जी अवतार हैं। ऐसा व्यक्ति जो और कुछ नहीं सोचता है, केवल देश के बारे में सोचता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब वो विदेश भ्रमण में जाते हैं तो होटल में ठहरते नहीं है, प्लेन में सोते हैं। दिन में मीटिंग की, रात को प्लेन में सो गए। और रात को प्लेन में इसलिए सोए कि वो स्टाफ भी साथ में, उन सबके साथ काम भी कर रहे हैं। ये फाइल देख रहे हैं, वो फाइल देख रहे हैं। जितना सोना है सोए, सुबह फिर निकल गए। ये चीजें कहाँ किसको समझ में आती हैं? तो मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे जीवन काल में हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को मतलब हीरे की तरह चमका रहा है। हम एक गाना कभी कभी गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जो सोने की चिड़िया कह दिया गया, वही तो गड़बड़ हो गया। अंग्रेजों ने लूटा, चिड़िया थी ना, मुगलों ने लूटा, चिड़िया थी। और अब हमारे मोदी जी ने देश को बना दिया है सोने का शेर। अब कोई लूट के दिखाओ। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कोई स्कैम हुआ ही नहीं। स्कैम होगा ही क्यों? सब मिली भगत से तो होता रहा है। इनको कुछ चाहिए ही नहीं तो स्कैम बंद हो गए। अब छोटे मोटे जो किस्से हम लोग सुनते हैं तो वो तो होते रहते हैं, लेकिन बड़े स्कैम जो होते थे लाखों करोड़ों हजार के, सब बंद, खत्म। तो ऐसा व्यक्ति हमें काश मिल जाता। उन दिनों पटेल मिल जाते। पटेल और मोदी में कोई फर्क नहीं। क्या बात है। उन दिनों पटेल मिल गए होते, आज हमारा देश कहाँ खड़ा होता। ये सब अमेरिका और रशिया तो पानी भरने आते हैं यहाँ। लेकिन नहीं, जो चीज़ नहीं होनी थी वो नहीं हुई। अब ठीक है, हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं, इसको सुधरता देख रहे हैं, सही मार्ग पे चलते हुए देख रहे हैं। तो बस मोदी जी रहें, शतायु हूँ, क्योंकि ये जितना रहेंगे वो काम ही करेंगे, और तो इन्होंने कुछ करना नहीं है। ये तो कर्मठ व्यक्ति हैं, ये सब शाखा के लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। हमने वो जीवन देखा है तो हम उनको समझ सकते हैं। अब जहाँ तक कलाकारों की बात है, तो कला उनको बहुत पसंद है। हमारे कार्यक्रम में जब आते हैं तो हम देखते हैं किस तरह सुन रहे हैं। उनका सुनने का ढंग ऐसा होता है कि वो एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं, कलाकारों का सम्मान करते हैं। तो मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ वो बने रहें, हम सबके साथ बने रहें। अनूप जी, आप शोज करने के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाते होंगे, विदेशों में जाते होंगे, तो पहले भारतीय व्यक्ति के पास देखने का नज़रिया या भारत के पास देखने का नज़रिया और अभी का नज़रिया, कुछ फ़र्क महसूस करते हैं आप?
भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। अमेरिका इमिग्रेशन पे आप पासपोर्ट अपना रखे हो फ्रॉम इंडिया, वहीं अगर कोई आ गया कि फ्रॉम पाकिस्तान तो उसको कहते हैं साइड में खड़ा हो जाओ, उसका इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता वीज़ा। अब भारतीय पासपोर्ट को आदर से देखा जाता है। आदर मोदी जी ने भी बनाया है और आदर भारतीयों ने भी बनाया है। हमारे भारतीय जो हैं विदेशों में वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। आज नासा में मैक्सिमम जो वर्कर हैं वो हमारे इंडियन हैं। बोइंग कंपनी में जाइए तो इंडियन ही इंडियन है। किसी हॉस्पिटल में जाइए तो इंडियन डॉक्टर्स ही भरे पड़े हैं। तो भारतीयों ने अपने सामर्थ्य से भी आदर बनाया है और मोदी जी ने आकर तो पॉलिटिशियंस सब में ऐसा आदर बना लिया कि वो आज संसार के सबसे नंबर 1 सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस गिने जाते हैं। कि वो कहा गया है कि देश में जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे अच्छा नेता है, जो अच्छी सोच रखता है, वो मोदी जी ही है। धन्यवाद अनूप जी, आपने बहुत सटीक शब्दों में मोदी जी के बारे में भी बताया। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, नहीं, आपने जहाँ रुला गलत दिया होता है तो मैं मोदी जी गलत के भी बारे बोल में। देता हूँ। मुझे तो अगर थोड़ा आप योगी जी के लिए भी पूछते तो मैं वो भी बता देता कि मोदी और योगी आज राम लक्ष्मण की जोड़ी है। इन दोनों ने प्रण लिया हुआ है कि हमको देश को निर्भीक बनाना है, देश को ऐसा बना देना है कि यहाँ तो लोग डरें भारत का नाम सुन के, प्रेम करें, डरें। हमारे यहाँ से जो हर विद्या तो आज संसार में एक्सेप्ट की जा रही है। योग विद्या हर देश में आज माना जाता है। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा ओम, हमारा संगीत, ये सब लोगों के हृदय में बसा हुआ है सब जगह। तो मोदी और योगी ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं और दोनों लगे हैं जबरदस्त काम करने में। सबके हाथ में धनुष है, दोनों के हाथ में धनुष है और ऐसे तीर है उनके पास जो वो चलाते ही जा रहे हैं और वो लगते जा रहे हैं। और जिसका धनुष्य है उसने धनुष्य भी छोड़ने का टाइम आ गया। अरे ये तो हम लोगों ने दिया था इनको, राज दे दिया था।